नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर। ये बहुत पहले आई हुई मूवी थी। इसमें इंडियन पेरेंटिंग के ऊपर कुछ सवाल उठाए गए थे और ये मूवी कुछ हद तक काफ़ी अच्छी थी, तो इसे देखना बनता था और इसे जब मैंने देखा था तो मुझे भी अच्छी लगी थी। आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी जो है वो शुरू करता हूँ। ईशान एक 8 साल का लड़का है जो मुंबई में रहता है। उसे स्कूल के सब्जेक्ट्स समझने में बहुत ही दिक्कत आती है। सब लोग यही मानते हैं कि वो पढ़ाई पसंद नहीं करता और वो सिर्फ शरारतें ही करता है। उसका मजाक भी बनाया जाता है क्योंकि वह पिछले साल फेल हो चुका है और अब दोबारा थर्ड स्टैंडर्ड में है। ईशान की इमेजिनेशन और उसका आर्ट का टैलेंट लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके पापा नंद किशोर अवस्थी एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव हैं जो चाहते हैं कि उनके दोनों बेटे हर काम में टॉप रहें। उसकी माँ माया एक होम मेकर हैं जो बात से परेशान हैं कि ईशान को ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हैं। उसका बड़ा भाई योहान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और टेनिस का भी अच्छा प्लेयर है। ईशान हमेशा उसके शैडो में छुपा रहता है, लेकिन योहान ही है जो ईशान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। एक दिन प्रिंसिपल ईशान के पेरेंट्स को बुलाती है और स्कूल के परफॉर्मेंसेस और बिहेवियर के बारे में बात करने के लिए कहती है। टीचर्स कंप्लेंट करते हैं कि ईशान का एटीट्यूड और मार्क्स दोनों ही बेहतर नहीं हो रहे। इस वजह से नंद किशोर बिना किसी डिस्कशन के उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, जिसे माया और योहान बहुत हर्ट होते हैं। बोर्डिंग स्कूल में ईशान और ज़्यादा उदास और एंग्शियस हो जाता है। वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। टीचर्स का स्ट्रिक्ट और कभी कभी अब्यूसिव बिहेवियर उसकी हालत और बिगाड़ देता है। उसका एक ही दोस्त बनता है, राजन दामोदरन, जो फिजिकली डिसेबल्ड है लेकिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। राजन उसका मोरल सपोर्ट करता है। एक दिन ईशान सुसाइड का सोचता है लेकिन राजन उसे रोक लेता है। राजन बताता है कि आर्ट टीचर मिस्टर होलकर छोड़ के जा रहे हैं और कोई नया आने वाला है। उसी दिन रामशंकर निकुंभ नाम का एक यंग, चीयरफुल और पॉजिटिव इंसान स्कूल का टेम्परेरी आर्ट टीचर बनता है। वो पहले एक स्पेशल स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। राम का टीचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है, क्रिएटिव और अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ। जब ईशान राम की क्लास में कुछ ड्रॉ नहीं कर पाता तो राम तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो दिक्कत है। राम ईशान के पुराने ड्राइंग्स देखता है और समझ जाता है कि उसे डिसलेक्सिया है, जिसमें लेटर्स और वर्ड्स पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो ईशान के घर जाता है और उसके पेरेंट्स को समझाता है कि ईशान को लर्निंग डिसेबिलिटी है। माया और योहान समझ जाते हैं लेकिन नंद किशोर सब कुछ इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये सब बहाने हैं और ईशान बस लेजी है। राम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। स्कूल लौटकर राम डिसलेक्सिया के बारे में क्लास में ओपनली बात करता है और उन्हें कुछ फेमस डिसलेक्सिक लोगों के बारे में बताता है। राम ईशान को इमोशनली सपोर्ट करता है और बताता है कि वो भी बचपन में स्ट्रगल्स फेस करता था। राम परमिशन लेकर ईशान के पर्सनल ट्यूटर बन जाता है। धीरे धीरे राम की हेल्प से ईशान की रीडिंग, राइटिंग और कॉन्फिडेंस सब इम्प्रूव होने लगता है। उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल आते हैं और राम को बताते हैं कि अब उन्होंने माया ने डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ा है। राम उन्हें क्लियरली कहता है कि ईशान को समझने से ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी के प्यार की। बाहर नंद किशोर ईशान को ब्लैक बोर्ड से पढ़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ईशान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। साल के एंड में राम एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फेमस आर्टिस्ट ललिता लाजमी जज बनती हैं। ईशान की पेंटिंग बेस्ट होती है और वो विनर बन जाता है। राम उसका पोर्ट्रेट पेंट करता है और रनर अप बनता है। प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि राम अब परमानेंट आर्ट टीचर बन चुके हैं।
जब ईशान के पेरेंट्स उसे उसके टीचर्स से मिलते हैं तो उन्हें उसके ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक लगता है। नंद किशोर राम का दिल से शुक्रिया करते हैं। जब ईशान जा रहा होता है वो दौड़कर राम के पास जाता है और राम उसे गोद में उठाकर हग करता है। राम उसे कहता है कि अगले साल ज़रूर लौटना। तो दोस्तों, ये मूवी जो थी ये मेरे दिल के काफ़ी करीब थी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।